प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दादी माँ रुक्मणी देवी की पुण्यतिथि पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सा सेवा एवं शिक्षा संगठन दादी माँ रुक्मिणी देवी फाउंडेशन के तत्वावधान में रविवार 20 अक्टूबर को फाउंडेशन के स्थापना दिवस पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आयोजन का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन, देव पूजकों द्वारा शंखनाद व मंगलाचरण उद्बोधन और इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ छात्रा श्रीमती सीमा शर्मा द्वारा प्रस्तुत मां शारदे की सरस स्तुति के साथ हुआ। देश में जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव आना शुरू हो गया है, वहीं देश का एक जाना माना प्रकृति एवं सनातन के प्रति प्रतिबद्ध संस्थान दादी माँ रुक्मणी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी विश्व के पटल पर प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक वातावरण के करीब रहने की विधा के लाभ के बारे में लोगों को अवगत करवाने का जिम्मा उठाए हुए अपने लक्ष्य के पथ पर अग्रसर है। विशेषज्ञों का मानना है कि जड़ से बीमारियां खत्म नहीं होती हैं और पलट पलट का नए रूप में लगातार प्रभावित करती हैं। एलोपैथिक दवाइयों के सेवन से उनका साइड इफेक्ट शरीर के अन्य अंगों पर भी दिखाई देना शुरू कर देता है। इसी कड़ी में बिना दवाई के कैसे रहे निरोग, बिना दवाई खाए और इलाज करे और यहाँ तक कि बिना योग करे भी निरोग रह पाने की जीवन शैली पर भी इस भव्य कार्यक्रम में विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य युवा पीढ़ी को ये संदेश देने का था कि प्राकृतिक चिकित्सा का विज्ञान एक प्रमुख स्वरोजगार उपलब्ध कराने का भी स्रोत है। इस अवसर पर प्राकृतिक चिकित्सा कौशल के विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार की ओर उन्मुख करने के लिए क्या क्या साधन हो सकते हैं। दादी माँ रुक्मिणी देवी फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके साथ साथ आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा जैसी प्राचीन सनातन विधाओं के विषय में आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रशिक्षण पा रहे युवाओं को उनके सकारात्मक व्यवहार के लिए शील्ड प्रदान करके सम्मानित करते हुए उनकी प्रतिभाओं के बारे में विस्तार से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। सभी आगंतुक अतिथियों का श्री देवालय संघ के अभिवादन कथन जय हो माता पिता की अंकित अंगवस्त्र द्वारा सम्मान किया गया। कॉन्फ्रेंस में अनेक प्रबुद्ध अनुभवी समाज सेवा विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता व DMRDF के मार्गदर्शक डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता, चेयरमैन श्री देवालय संघ, संस्कृति रक्षक ने कार्यक्रम में आए हुए सभी प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने एवं संस्कार और संस्कृति को जन जन तक पहुंचने का प्रयास श्री देवालय संघ के माध्यम से निरंतर किया जा रहा है। मानवता की रक्षा एवं राष्ट्र के हित के लिए सदैव तत्पर रहने की शिक्षा देने वाली दादी माँ रुक्मिणी देवी, जिन्हें मरणोपरांत संत की उपाधि से सुशोभित किया गया, आज उन्हीं की प्रेरणा से पूरे देश में दादी माँ रुक्मिणी देवी फाउंडेशन प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार की ओर उन्मुख कर रहा है। दादी माँ रुक्मिणी देवी फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे कार्य अतुलनीय हैं। इसी संदर्भ में श्री देवालय संघ के माध्यम से एक IAS इंस्टीट्यूट का शुभारंभ करने की बात भी बताई गई। इसी के साथ मंच पर बैठे कई प्रबुद्ध वक्ताओं ने अपने अपने विचार साझा किए। लाफ्टर क्लब दिल्ली के अध्यक्ष श्री अरुण सेठी ने अपनी टीम के साथ लोगों को हास्य योग के द्वारा स्वस्थ रहने का गुण भी सिखाया। बहुत सारे प्रशिक्षित युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में नई नई जानकारियां भी उपलब्ध करवाई गईं। विशिष्ट अतिथि के रूप में तिब्बिया कॉलेज के बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर BS शर्मा जी उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस में स्टार्टअप की संभावनाओं को तलाशने और प्रेरित करने के उद्देश्य से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक और यस बैंक के प्रतिनिधियों ने भी भागीदारी की। दिन भर चली कॉन्फ्रेंस का सफल संचालन इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा के साथ डॉक्टर प्रदीप मिश्र ने इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ छात्रों की टीम के सहयोग से प्रभावी रूप से किया। कॉन्फ्रेंस की सामान्य प्रबंधन व्यवस्था श्री अनिल शर्मा के नेतृत्व में इंस्टीट्यूट के सभी छात्रों ने सुचारू रूप से संभाली। करते हैं DMRD इंस्टीट्यूट के स्वास्थ्य एवं शिक्षा निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी का। मैं यहाँ आप लोगों का स्वागत तो किया ही है। कुछ बातें, क्योंकि ये प्रोग्राम दादी माँ रुक्मिणी देवी इंस्टीट्यूट के तरफ से है,
जितने भी कुर्ते में और साड़ियों में बच्चे आपको दिख रहे हैं, सारे स्टूडेंट हैं यहाँ के, उनकी ये पहचान है, ड्रेस कोड है। मेरे साथ सभी कुर्ते में आपको नजर आएंगे, वो सारे स्टूडेंट हैं। और हमारा जो है मकसद है, मैं बस 5 मिनट लूँगा, उस मकसद को मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, चेयरमैन हैं इस फाउंडेशन के, उनके साथ जब मैं बैठा था 2 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, तो 5 मिनट की मेरी मीटिंग हुई थी और उसके बाद मुझसे पूछा गया कि कैसा लगा आपको। तो मेरे पास सब तो बयां करने के लिए थे नहीं। मैंने जो एक चीज़ अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया कि पॉजिटिव ऑरा का क्या प्रभाव होता है, वो इनसे मिलने के बाद पहली बार मैंने अपने जीवन में अनुभव किया था। हमें बताया जाता था कि ये संत हैं, ये ऋषि हैं, ये महात्मा हैं, उनका ऑरा बड़ा पॉजिटिव होता है, उनके पास बैठने मात्र से हमारा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो अनुभव मैंने किया था और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी और उन्होंने कहा कि सबसे पहली बार बगैर पैसे का कोई बच्चा मुझे ये ना कहे कि मैं पढ़ नहीं सकता। आप उसे पढ़ाओ, पैसा नहीं है तो आप मेरे से ले लो पैसा, उसकी फीस आप मेरे से ले लो, लेकिन उसको पढ़ाओ। ये मतलब मिलने मिलेंगे आपको, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो समाज को इस तरह से सशक्त करना चाहते हैं, अपना योगदान देकर सशक्त करना चाहते हैं समाज को। और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये क्लासेस स्टार्ट किया। और नेचुरोपैथी के बहुत सारे लोग हैं, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाह रहा हूँ कि नेचुरोपैथी में पहली बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। इससे पहले नेचुरोपैथी की जितनी सिलेबस, जितने यूनिवर्सिटी, जितने कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, आप उसको जाके देखोगे और हमारे बच्चों की जो ट्रेनिंग है उसको देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। और इस कोर्स का हमने नाम रखा है अप्लाइड नेचुरोपैथी। सिद्धांत पढ़ना अलग चीज़ है और उसको एप्लीकेशन को पढ़ना और एप्लीकेशन को करना अलग चीज़ है। और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ और सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी का। 8 महीने में सर ने कहा था कि बच्चे आत्मनिर्भर बन जाने चाहिए और मैंने सर को 8 महीने में बोला कि बच्चों ने इतना बेहतर प्रयास किया है कि आज वो बच्चे, हम 25,000 रुपये फीस लेते हैं नेचुरोपैथी कोर्स के, कहीं नहीं लिया जाता है 1 साल में, और हम कहते हैं हाँ सबसे ज़्यादा फीस हम लेते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको फ्री में पढ़ाते हैं। और 8 महीने के अंदर ये बच्चे कम से कम 50% बच्चे आज की डेट में 10 to 15,000 अर्न कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस से विदिन 8 मंथ। आपको कहीं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं दिखेगा, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं दिखेगा। और आपको देखना हो तो लाइव हमारे इंस्टीट्यूट आ जाइए, हम आपको दिखाएंगे। आप पेशेंट को ले आइए, हमारे बच्चे ट्रीटमेंट देंगे उनको, मैं नहीं दूंगा किसी को ट्रीटमेंट, मैं वहाँ बैठा रहूँगा, वो ट्रीटमेंट देंगे। तो दादी माँ रुक्मणी देवी का जो संकल्प था उसको इस तरह से हमें आगे बढ़ाना है और इसीलिए हम पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। और सर हमें प्रोत्साहित करने में कभी पीछे नहीं रहते, कभी हम परेशान भी हो जाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम भी होती है तो फोन पर कहते हैं कि आओ आज आपको लड्डू खिलाते हैं। और उनका लड्डू इतना मीठा की जगह नमकीन, मीठा, खट्टा सब कुछ होता है उसमें, और बाद में जो उसका स्वाद मीठा होता है वो अमृत के समान होता है। तो डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और इस मंच से मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले समय में दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी के फील्ड में बहुत जल्द एक नया मुकाम हासिल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।